बच्चों, आज कक्षा 8 के व्याकरण में हम लोग लिंग और वचन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शब्दों के दो प्रकार पढ़े थे, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो परिवर्तनकारी होते हैं, परिवर्तित होते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार। और जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। अविकारी का मतलब कि जो विकार उत्पन्न नहीं होता, जिसमें जो नहीं बदलते हैं। तो हम लोग आज संज्ञा के विकारक तत्व लिंग वचन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेद कितने हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रमा भोजन बनाती है, ये स्त्रीलिंग है। रमा शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग है। और श्याम रामायण पढ़ता है, श्याम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। लड़के खेल रहे हैं, ये पुल्लिंग है। और हिमालय भारत का प्रहरी है, यहाँ पे हिमालय शब्द पुल्लिंग है। और मोहिता पुस्तक पढ़ती है, और मोहिता यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो रमा शब्द से स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, श्याम से पुल्लिंग का बोध हो रहा है, लड़के से पुल्लिंग का बोध हो रहा है, और हिमालय से पुल्लिंग का बोध हो रहा है, और मोहिता शब्द से स्त्रीलिंग का। तो इस तरह से शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने जाते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पुल्लिंग शब्द वे शब्द हैं जो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नर, बिलाव, पिता, शेर, पर्वत आदि। तो इस परिभाषा के अनुसार जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। और अब दूसरा है इसका भेद, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बिल्ली, माता, शेरनी, नदी आदि। हिंदी की सभी संज्ञाएं, चाहे वे सजीव हों या निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, इन्हीं दोनों लिंगों के अंतर्गत रखी जाती हैं। और लिंग का सही ज्ञान भाषा व्यवहार एवं निरंतर अभ्यास से ही संभव हो पाता है। तो इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं, अर्थात ये सब अपना रूप बदल लेते हैं। और जिन तत्वों के कारण विकारी शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारक तत्व कहते हैं। तो इस तरह से लिंग, वचन और कारक ये इसके विकारक तत्व हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले लिंग के बारे में देखा कि लिंग किसे कहते हैं, और इसके दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों की परिभाषा और उदाहरण देखा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि लिंग की पहचान कैसे करें, यानी कि वाक्य में या शब्द से हम कैसे पहचानें कि इसमें कौन सा लिंग है। तो लिंग की सरल पहचान तो यह है कि उसे कर्ता के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाए। जैसे पेड़ बड़ा है, यही कहा जाएगा, अतः यह पुल्लिंग होगा। कुछ अन्य नियम भी इसके हैं जिन्हें हम लोग जानेंगे। लिंग पहचानने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे
इसमें पहला है पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदैव पुल्लिंग में होंगी, जैसे आदमी, शेर, बंदर, कौवा, खरगोश, बालक, गधा, मोहन, चाचा, मामा, सोहन, पतीला, धोबी आदि ये सभी जो है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है ये सारे शब्द पुरुष जाति के हैं। अब दूसरा देश, पर्वत, वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, ग्रह, ग्रहों के जो नाम होते हैं वे भी पुल्लिंग में होते हैं। और समय, दिन, अनाज, रत्न, धातुओं, वर्णमाला के अक्षर आदि के नाम पुल्लिंग होंगे। तो इस तरह से ये सभी जहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि देश, पर्वत, वृक्ष, ग्रह, समय, दिन, अनाज, रत्न और धातु, इन सब के नाम पुल्लिंग में होते हैं। जैसे वस्तुएं एवं स्थान, उदाहरण और अपवाद, यानी कि कोई कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें कि ये नहीं होता है, अधिकतर में ये होता है। तो जैसे देश हुआ, तो देश में जो पुल्लिंग में नाम है भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस आदि, ये सभी पुल्लिंग के नाम हैं। लेकिन लंका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शब्द देश का नाम जो है वो स्त्रीलिंग में हो जाता है और बाकी सारे शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे पर्वत। पर्वत में जैसे हिमालय पर्वत हुआ, हिमालय नाम हुआ, विंध्याचल और आल्प्स आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वृक्ष। वृक्ष में जैसे आम, नीम, पीपल, बरगद आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और इमली स्त्रीलिंग शब्द है। अब है ग्रह, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल आदि, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन पृथ्वी ये स्त्रीलिंग होता है। समय, समय यानी क्षण, मिनट, सेकंड, घंटा आदि पुल्लिंग में होते हैं। अब है दिन। दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि शब्द पुल्लिंग में होते हैं। अब है अनाज। अनाज में गेहूँ, मक्का, बाजरा, चावल आदि सभी जो है वो पुल्लिंग होते हैं। और ज्वर और जई स्त्रीलिंग ये होते हैं। और रत्न, रत्न में नाम है नीलम, पुखराज और हीरा, पन्ना आदि, ये सभी जो है वो पुल्लिंग होते हैं। और लेकिन मणि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे धातुओं के नाम, जैसे सोना, लोहा, पीपल, तांबा आदि, ये सभी पुल्लिंग में होते हैं। और मणि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में होता है। मणि स्त्रीलिंग होती है। अब हम लोग देखेंगे वर्णमाला के अक्षर, जैसे अ, प, च, ट, स, क आदि सब पुल्लिंग में होते हैं। और ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग होती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि लिंग के पहचानने में स्त्री जाति का बोध कराने वाली संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे औरत, नारी, बालिका, रमा, मछली, चींटी, मोरनी, चाची, मामी, दादी, चक्की, रोशनी, जेल आदि, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चौथा, नदियों, तिथियों, भाषाओं,
बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे वस्तुएं हैं यहाँ पे नदियाँ, गोदावरी, गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र शब्द पुल्लिंग में होता है। अब है तिथियाँ। तिथियों में पूर्णिमा, अमावस्या, पहली तारीख आदि ये सब स्त्रीलिंग हैं। और भाषाओं में हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाएं ये स्त्रीलिंग में हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के नामों की पहचान हो सकती है। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाएं, कि किस तरह से पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाया जाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आ जोड़कर, जैसे बाल शब्द है तो बाला, सुत मतलब पुत्र होता है और सुता मतलब पुत्री। तो यहाँ पे पुत्र सुत से सुता और आदरणीय से आदरणीया। आदरणीय शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है और आदरणीय शब्द स्त्रीलिंग के लिए। और इसके बाद फिर पूजनीय से पूजनीया और शिष्य से शिष्या, आचार्य से आचार्या। और यहाँ पे इया जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनता है, जैसे भवदीय से भवदिया, चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया, गुड्डा से गुड़िया, कुत्ता से कुतिया और चिड़ा से चिड़िया। इसी तरह से इन लगाकर भी स्त्रीलिंग रूप बनते हैं, जैसे पड़ोस से पड़ोसिन, माली से मालिन, धोबी से धोबिन। इसी तरह से और भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे नाती से नातिन, बाघ से बाघिन। तो इन लगाकर यहाँ पर कई उदाहरण दिए गए हैं। आनी लगाकर भी स्त्रीलिंग रूप बनता है, जैसे देवर के आगे आनी लगाएंगे तो देवरानी, जेठ के आगे आनी लगाने से जेठानी, और भव के आगे आनी लगाने से भवानी, और नौकर से नौकरानी, और सेठ से सेठानी, और मेहतर से मेहतरानी। इस तरह से आनी लगाकर कई शब्द बनते हैं। नी जोड़कर, जैसे शेर में नी जोड़ेंगे तो शेरनी, मोर से मोरनी, और चोर से चोरनी। तो इस तरह से नी जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनता है। और इका से भी बनता है, जैसे गायक में इका जोड़ेंगे तो गायिका, नायक में इका जोड़ने से नायिका, लेखक में इका जोड़ने से लेखिका, अध्यापक से अध्यापिका। ये सारे शब्द बनते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ई जोड़कर किस तरह से स्त्रीलिंग रूप बनता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ई जोड़ने से नर में ई जोड़ेंगे तो नारी बनेगा। नर मतलब मनुष्य होता है, और नारी नर मतलब आदमी और नारी मतलब औरत। लड़का लड़की, लड़का में ई जोड़ दिए तो लड़की बन गई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये सब शब्दों को जोड़कर, शब्दांश को जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जा सकता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि आइन जोड़कर, जैसे कि ठाकुर में आइन जोड़ने से ठकुराइन, गुरु में गुरुआइन, और पंडित में पंडिताइन। तो इस तरह से आइन जोड़कर ये शब्द स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। वती या मति में बदलकर, जैसे गुणवान से गुणवती, श्रीमान से श्रीमती। अगर वती जोड़ेंगे तो गुणवती और मति जोड़ेंगे तो श्रीमती। आयुष्मती, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग के हैं। त्री लगाकर, जैसे अभिनेता अभिनेत्री, दाता दात्री, कर्ता कर्त्री,
तो इस तरह से त्री लगाकर भी स्त्रीलिंग रूप बनता है। इनी लगाकर, जैसे तपस्वी में इनी लगाएंगे तो तपस्विनी, और सन्यासी में इनी लगाएंगे तो सन्यासिनी शब्द बनेगा स्त्रीलिंग का। पूर्ण परिवर्तन करके, जैसे कि राजा से रानी और सम्राट से साम्राज्ञी, कवि से कवयित्री और विशुर से विधुर से विधवा। तो इस तरह से विधुर से विधवा और आदमी से औरत, ये पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है और स्त्रीलिंग रूप बन जाता है। तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। यदि इन शब्दों में लिंग परिवर्तन करना होता है तो नर अथवा मादा जोड़ दिया जाता है। तो इसका हम लोग एक दो उदाहरण देखेंगे। जैसे कि तोता है तो मादा तोता, चीता है तो मादा चीता। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने क्या सीखा। तो लिंग का अर्थ हम लोगों ने सीखा कि ये चिन्ह होते हैं जिनसे पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और इसके दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वचन। वचन के बारे में हम लोग कुछ वाक्य पहले देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पहला वाक्य एक वचन का है और दूसरा बहुवचन का है। अनेक, अनेक शब्द बहुवचन में आ गया। अब दूसरा वाक्य यहाँ दिया है, गायिका गाना गाती है। ये एक वचन का है गायिका, और गायिकाएं गाना गाती हैं, तो ये अनेक हो गया, बहुवचन हो गया। तो इसकी परिभाषा ये है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वचन के भेद, और वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा इस प्रकार है कि संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, कमीज, पुस्तक, बालिका, बकरी, चिड़िया आदि। यानी कि जिस संज्ञा के जिस रूप से हमें केवल एक होने का बोध हो, एक ही वस्तु, प्राणी या स्थान या पदार्थ का बोध हो, तो उसे एक वचन कहते हैं। अब है बहुवचन। बहुवचन में संज्ञा के जिस रूप से वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बकरियां, तोते, चिड़ियाँ, ग्वाले आदि। तो दोनों की परिभाषा में केवल अंतर इतना है कि इसमें वस्तु, प्राणी, स्थान या पदार्थ का किसी एक का बोध होता है और इसमें अनेक का बोध होता है, और इनकी संख्या में बदलाव हो जाने से वचन बदल जाता है, जिसे वचन परिवर्तन कहते हैं। और वचन परिवर्तन के कुछ नियम भी हैं, जिनमें से कुछ नियमों को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसमें कुछ नियम है, जैसे कि शब्द के अंत में आए आ को ए में बदल कर, तो इसको अगर हम ए में बदल दें तो वह बहुवचन में बन जाता है। जैसे बेटा, बेटे, लड़का, लड़के। तो यहाँ पे लड़का में अंत में आ है और लड़के में अंत में ए है, तो आ ए में बदल गया है। पंखा, पंखे इत्यादि ऐसे और भी उदाहरण यहाँ दिए हैं। और इसी तरह से अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे नहर, यहाँ पे अ है, नहर में अंत में अ है, तो इसके स्थान पर ए लगाकर, जैसे नहरें। बात, बातें। किताब, किताबें। किताब में ब में अ स्वर है और जब हम ए कर देंगे तो वो बन जाएगा किताबें। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि
आ, उ और औ के बाद ए जोड़कर, जैसे कन्या कन्याएं, बालिका बालिकाएं, वधु वधुएं इत्यादि। अब है ई अथवा ई के स्थान पर इयां लगाकर, जैसे लड़की लड़कियां, नीति नीतियां, रीति रीतियां। तो इस तरह से इयां लगाकर भी शब्द का रूप बदल जाता है और वो बहुवचन बन जाता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे छोटी अथवा बड़ी ई के स्थान पर इयां लगाकर अभी हम लोगों ने देखा। और अब है चंद्र बिंदु लगाकर। चंद्र बिंदु लगाकर जैसे कि गुड़िया से गुड़ियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, कुटिया से कुटियाँ और चूहिया से चूहियाँ, ये बहुवचन रूप बना है चंद्र बिंदु लगाकर। अब है समूहवाची शब्दों का प्रयोग करके। तो समूहवाची शब्दों का जैसे अध्यापक से अध्यापक गण, यहाँ गण शब्द जो है वो समूहवाचक है। तो इससे पता चलता है कि ये समूह में यानी कि बहुत से अध्यापक हैं। विद्यार्थी विद्यार्थी गण, तो यहाँ पे गण शब्द जो है वो बहुवचन को बता रहा है। अब है आगे, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आकाश, ईश्वर, वर्षा, जनता आदि। ये सभी एक वचन में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं, इनका वचन नहीं बदलता है। तो और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर शब्द हमेशा हस्ताक्षर ही रहेगा, इसका कोई बहुवचन रूप नहीं होता है। और जैसे लोग, होश, प्राण, बाल आदि। तो यहाँ पे बहुवचन में ही ये शब्द अधिकतर प्रयोग होते हैं। और इसके आगे है नियम कि आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे आप कहाँ गए थे, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आदर देने के लिए तुम न बोलकर आप कहा गया है। प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो एक वचन है, लेकिन यहाँ पे रहे हैं से पता चलता है कि बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे बहुवचन नहीं है। उनको आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और उसके आगे है संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में प्रायः एक से रहते हैं, जैसे मामा, चाचा आदि। तो इस तरह से ये एक वचन में ही, दोनों वचनों में एक ही से रहते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और कारक चिन्हों के प्रयोग से भी वचन परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे सब अपने आप घर गए, सब अपने आप घरों को गए, यानी कि घर को लौट गए। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये कुछ नियम हैं जिससे कि हम लोग पता करते हैं कि किस तरह से परिवर्तन करके कुछ शब्दांश जोड़कर उसको हम लोग बहुवचन रूप बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक और उदाहरण दिया है कि सब लड़कों ने वहाँ गाना गाया और सब लड़के गाना गाएंगे। तो यहाँ पर लड़कों और लड़के ये बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब आइए देखें हमने क्या सीखा। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वचन का अर्थ है संख्या बोधक चिन्ह, और शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन के दो भेद माने गए हैं, एक वचन तथा बहुवचन। अब हम लोग संज्ञा के विकारक तत्व, इसमें हम लोग अब कारक के बारे में पढ़ेंगे। लिंग वचन के बाद कारक है। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, अर्थात
किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का जो संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें से कुछ वाक्य हम लोग देखेंगे कि मोहिता या एकता पुस्तक दी, ये दोनों लड़कियों के नाम हैं। और राजा महल राजकुमारी देखा। तो इस तरह से रमा पेंसिल चित्र बनाती है। तो यहाँ पे कुछ वाक्यों को देखने से ये समझ में आता है कि उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि शब्द आपस में जुड़े नहीं लगते, बिखरे बिखरे लगते हैं, उनका अर्थ भी स्पष्ट नहीं है। अब इन्हें यदि इस प्रकार लिखा जाए कि मोहिता ने एकता को पुस्तक दी, यहाँ ऊपर लिखा था कि मोहिता एकता पुस्तक दी, राजा महल राजकुमारी देखा। तो इन दोनों वाक्यों को अगर इस तरह से लिखा जाए कि मोहिता ने एकता को पुस्तक दी, राजा ने महल में राजकुमारी को देखा, तो इसमें ये वाक्य अर्थपूर्ण हो जाते हैं। जिन चिन्हों के द्वारा शब्दों को जोड़ा गया है उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाए। परिभाषा एक ही तरह की होती है, केवल शब्दों का थोड़ा हेरफेर होता है और कुछ शुरू में बोले जाते हैं और कुछ बाद में। तो उनका संबंध जो है वो कारक कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से जुड़ता है और क्रिया से संज्ञा शब्दों का संबंध कारक चिन्हों से जाना जाता है। तो इसमें जो है वो कई कारक हैं, जिसमें कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो इस तरह से इसके कारक चिन्ह भी हैं। अब हम लोग इसमें एक एक को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि कर्ता कारक, इसमें कारक चिन्ह है ने, और शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का संबंध क्रिया से जाना जाता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे माँ ने भोजन बनाया। और इसी तरह से अंजू विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे माँ और अंजू द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्म कारक में जैसे इसका चिन्ह को होता है कि शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे रमा विद्यालय जा रही है, मणि ने कुत्ते को दूध पिलाया और प्रज्ञा ने पतंग को फाड़ दिया। तो यहाँ विद्यालय, कुत्ते, पतंग संज्ञा शब्दों पर क्रिया का फल पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक हैं। तो इस तरह से ये शब्द जो है वो कर्म कारक कहलाते हैं। अब है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से के द्वारा। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अल्पा बस से स्कूल जाती है, बच्चा चम्मच से सब्जी खाता है और नानी जी ट्रेन से आई हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में बस, चम्मच तथा ट्रेन साधन है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है, पूरी होती है। तो बस से जाती है, बस जो है साधन है स्कूल पहुंचाने का, इसीलिए इसमें करण कारक है। इसी तरह से संप्रदान कारक है के लिए। जैसे पिता मधुकर के लिए पुस्तक लाए, पुष्पा का मित्र उसके लिए उपहार लाया। तो यहाँ पे इन वाक्यों में मधुकर के लिए, पुष्पा के मित्र के लिए, तो ये जो है वो बताती हैं कि इससे क्रिया संपन्न हो रही है और ये संप्रदान कारक हैं। अब है अपादान कारक। इस चिन्ह से, इसका चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में होता है ये,
और जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक कहलाती है। जैसे मनोज यहाँ से चला गया, मृदुल छत से गिर गया, तो यहाँ पे अलग हो रहा है। चला गया यानी कि यहाँ से अलग हो गया, और छत से गिर पड़ा यानी छत से अलग हो गया। तो अलग होने के भाव में यहाँ पर अपादान कारक है, और इसमें जो है से का प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में, डरने से, और तुलना करने के भाव में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे मेरा भाई मुझसे छोटा है। अब है संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। जैसे वह राम का पुत्र है, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का परस्पर संबंध पता चले वह संबंध कारक होता है। जैसे वह राम का पुत्र है और मेरे घर चलो, मेरी माँ खाना पका रही हैं। तो यहाँ पर जो है वो वह, राम, माँ का संबंध मुझसे, घर का संबंध मेरे से यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए संबंध कारक है। तो इस तरह से जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है, और जिसका संबंध पता चले वो संबंध कारक होता है दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच में। अब है अधिकरण कारक, जैसे कि चिन्ह में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि रचना छत पर है, आलोक कमरे में पड़ रहा है, वृक्ष पर मत चढ़ो। तो इन वाक्यों में छत, कमरा, वृक्ष आदि संज्ञाएं क्रिया का आधार हैं, तो इसलिए इसमें अधिकरण कारक है। और संबोधन कारक में होता है चिन्ह हे, अरे। जब किसी को संबोधित किया जाए तो संबोधन कारक होता है, और इसका प्रयोग वाक्य में कर्ता से पहले होता है। जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे भगवान कृपा करो, भाइयों नेताजी शीघ्र पधारने वाले हैं। तो यहाँ पे हे अरे के आगे संबोधन का निशान लगाया जाता है, और उपर्युक्त वाक्यों में अरे, भाइयों तथा हे भगवान संबोधन कारक हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कारक के 8 भेद हैं, और उनकी परिभाषा देखे हम लोग, और उनका उदाहरण के माध्यम से समझा गया, और इसका प्रयोग का अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें कारक और उसके भेदों की सही जानकारी हो सकती है। धन्यवाद।